ओबीसी सेवा संघ की ओर से प्रशासन के द्वारा एक निवेदन सरकार को सौंपा गया और उनकी मांगे पूरी न होने पर 4 फरवरी से डब्बा आंदोलन करने का इशारा दिया। तो आइए जानते हैं कौन सी मांगों को लेकर यह निवेदन दिया गया इस खबर में। अन्य पिछड़ा प्रवर्ग, विमुक्त जाति, भटके जमाती और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के 100 लड़के और 100 लड़कियों के लिए प्रति जिला 200 के मुताबिक 36 जिले के लिए कुल जिला निहाय 2 इस प्रकार 72 छात्रावास कार्यान्वित करने के लिए 28 जनवरी 2023 के शासन निर्णय के मुताबिक मान्यता दी गई थी। अगस्त 2024 में चंद्रपुर के और अन्य जिले के सितंबर 2024 में छात्रावास का उद्घाटन हुआ था। इन विद्यार्थियों को 5 महीने से भोजन भत्ता और निर्वाह भत्ता नहीं मिला है, जिससे अनेक विद्यार्थियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनेक विद्यार्थी भोजन भत्ता जल्द मिलेगा इस आशा के साथ मित्रों की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से कर्ज लेकर मेस का खर्च पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब 5 महीने बीतने पर भी भोजन भत्ता नहीं मिला, जिससे विद्यार्थियों पर संकट मंडराया है। तो आइए सुनते इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अनिल डहाके ने क्या कहा। मागील 5 महिन्यापासून ओबीसी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता व निर्वाह भत्ता मिळालेला नाही। हे ओबीसी विद्यार्थी मागील 5 महिन्यापासून नातेवाईकांकडून, मित्रांकडून उधारवाढी करून आपल्या भोजनाचा खर्च भागवत आहे, मेसचा खर्च भागवत आहे। आज विद्यार्थ्यांची परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे आणि म्हणून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ओबीसी मंत्री यांना आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवेदन दिलेलं आहे। आज महाराष्ट्रामधलं जे मंत्री आहेत ते तुपाशी आहेत आणि आमचे ओबीसी विद्यार्थी उपाशी, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि म्हणून येणाऱ्या 4 तारखेला 4 फेब्रुवारीला आम्ही चंद्रपूर इथे मोठं आंदोलन करत आहे, डब्बा आंदोलन करत आहेत। मेसचे रिकामे डबे घेऊन येणार आहे आणि या इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयासमोर आम्ही त्या ठिकाणी डब्बा आंदोलन करणार आहेत आणि सरकारला या ठिकाणी जागवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत। धन्यवाद। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।